परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिनागम। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। ये आपको बता दें, वैसे जैन धर्म में मुनियों का बहुत ही सहयोग रहा है और धर्म प्रचार और प्रसार के लिए काफ़ी अथक रहे हैं और काफ़ी आगे तक बढ़ाया है। तो हमारे साथ ऐसे ही एक मुनि हैं और बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका हमारे चैनल में। मैं ये कहना चाहता, जैन धर्म के लिए लोगों की मान्यता है कि जैन धर्म में जो 108 की मान्यता दी गई है, ऋषि मुनि के आगे भी लगाते हैं, उसका क्या मतलब? हर संसारी आत्मा जो है जी 24 घंटा पाप को कमाते रहता है, गलत विचारों से, गलत शब्दों के माध्यम से और गलत फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से। और वह 4 प्रकार की कषायों से ग्रसित है: क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय। और इन्हीं के इर्द गिर्द पाप रूप प्रवृत्ति को अपनाता है। पाप के आने के द्वार 108 हो जाते हैं और उन 108 को दरवाज़ों को बंद करने के लिए जो मुनिराज होते हैं, ऋषि होते हैं, वो एक ऐसा पुरुषार्थ करते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। उन द्वार को बंद करके, 5 पापों को त्याग करके कुछ 5 वर्च्युओं को ग्रहण करते हैं। वर्च्यूज जो व्रत होते हैं, उन व्रत का पालन करते हैं 24 आवर्स लाइफ लॉन्ग। और इन व्रतों के पालन से वह अपने इस आत्मा में लगे हुए कर्मों को निर्जरित करते हैं, निकाल करके फेंकते हैं। इस कारण उनके नाम के आगे 108 जो संख्या है वो लिखी रहती है। एक सवाल और है, जैन धर्म में मुनियों की जो मान्यता है वो कहाँ तक जो है मानी गई है? जैन धर्म में मुनियों का क्या विशेषण है? जैन धर्म का प्रमुख मंत्र महामंत्र कहलाता है, नमोकार महामंत्र। उस नमोकार महामंत्र में अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि के पश्चात आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय और मुनि साधु परमेष्टि का स्मरण किया गया, उन्हें नमस्कार किया। यह नमस्कार मंत्र अनादि अनिधन है। जब से यह सृष्टि है, जब से यह पृथ्वी है, जब से संसार में जीव हैं, तभी से हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को व्यवस्थित बनाने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधना के मार्ग को अपनाता है। तो जैन धर्म के अनुसार हर एक आत्मा, हर जीव जो है, जो अभी संसार में रह रहा है, पुरुषार्थ के बल पर स्वयं भगवान बन सकता है। हम भगवान के अंश नहीं होते हैं, हमारे भीतर भगवान बनने की क्षमता होती है और उस भगवान पद को प्रकट करने के लिए एक रास्ते पर चलना पड़ता है। और वो रास्ता जो है मुनि धर्म को अंगीकार करके ही आगे बढ़ता है। बगैर मुनि बने हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं बना सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र नहीं बना सकते हैं, कषायों से ऊपर नहीं उठा सकते हैं। इस कारण मुनि बनना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, कंपलसरी। सामाजिक दृष्टि से जैन धर्म का विस्तार किस तरह किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार? जैन धर्म का मूल सिद्धांत जो है अहिंसा और अपरिग्रह का सिद्धांत है। अपरिग्रह वह कहलाता है जितनी आप लोगों को अपने जीवन जीने के लिए बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए आवश्यकता है, वह तो आप रखें। और जो एक्सेस आप अर्न कर लेते हैं, जुटा लेते हैं, एक्सेस मनी होता है, एक्सेस जो वस्तुएं होती हैं, उन एक्सेस वस्तुओं और एक्सेस मनी को पर के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो अभावों में जीवन जी रहा है, जो बीमार आदि है, जो परेशान है, उन परेशान व्यक्तियों की परेशानियों को दूर करने के लिए हर एक श्रावक जो एक्सेस उसके पास होता है वो उसके लिए समर्पित करे। यानी यही सिद्धांत अपरिग्रह का सिद्धांत है। इससे समाज में एक समाजवाद का अंश फैलता है और हर एक गरीब व्यक्ति को उत्थान करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। दूसरा सबसे प्रमुख सिद्धांत है जैन धर्म का अहिंसा। यानी अहिंसा की परिभाषा वही है जो हम अपने लिए बुरा फील करते हैं, जैसे हम बुरा वाक्य सुनना पसंद नहीं करते, दूसरा हमारे प्रति बुरा सोचे हम पसंद नहीं करते, दूसरा हमारे लिए बुरा कार्य करे यह पसंद नहीं करते, तो बस वैसा ही आचरण हम दूसरों के साथ करें, वही अहिंसा कहलाती, वही धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते, बस दूसरों के साथ वैसा एटीट्यूड न रखें, तो यही अहिंसा है, यही प्रमुख धर्म है, यही सारे धर्मों का सार है। जैन मुनियों की संलेखना का जो दिया गया उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उस समय?
संलेखना आत्महत्या नहीं होती है। संलेखना का अर्थ होता है अपनी कषायों को क्रश करना, कषायों को कम करना और समता रूप परिणाम में स्थित होना। मरना हर एक जीव को होता ही है, लेकिन मरने के पहले हम एक तैयारी करें। जब इस तन से प्राण निकले, ऐसे साम्य परिणाम रखें, हम उस वेदना से रहित होकर के समता रूप परिणाम उत्पन्न करके जब प्राण को छोड़ते हैं तो वह संलेखना कहलाती है। संलेखना का अर्थ शरीर को सुखाना, उपवास करना नहीं होता है। संलेखना का अर्थ होता है अपने भीतर से राग के परिणाम को, जो मूर्छा का भाव है, अटैचमेंट का भाव है, उस अटैचमेंट के भावों को और जो द्वेष के परिणाम है, उन दोनों प्रकार के भावों को छोड़ना होता है। और यह परीक्षा की घड़ी होती है जब इस शरीर से ये आत्मा जुदा होती है, अलग होती है, तो हमें न केवल पर से इस ममत्व को हटाना है, अटैचमेंट को हटाना है, इस शरीर से भी उस अटैचमेंट की भावना को कम करना है। उस अटैचमेंट की भावना को कम करने की जो प्रोसेस होती है वह संलेखना कहलाती है। यानी समता रूप परिणाम रखते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते छोड़ना। हर व्यक्ति अपने प्राणों को जब छोड़ता है तो रोते रोते जाता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारी दुनिया हंसती है, हम अकेले रोते हैं। लेकिन जीवन कुछ इस प्रकार का जिए और जब अंतिम बेला है तो इस प्रकार के विचार रखें कि हम हंसते हंसते यहाँ से प्रयाण करें और सारी दुनिया की आंखों में आंसू हो, वो वास्तविक संलेखना कहलाता है। एक अंतिम सवाल मेरा ये है, आधुनिक समय में जिस तरह से समाज में दूषित कुरीतियाँ फैली हुई हैं, तो उसको लेकर के जैन मुनि समाज के लिए क्या संदेश देते हैं? हम हर एक समाज के वर्ग को अपने परिवार का वर्ग देखना शुरू करें, अपने परिवार का अंश मानना शुरू करें। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, बेटे बेटियां भी होती हैं, उनको देखकर के मन में किसी प्रकार की विकृतियां नहीं आती, दूषित भाव नहीं आते हैं। जब दृष्टि में समग्र संसार के लिए, समस्त जीवात्मा के लिए, समस्त लोगों के लिए वही भाई बहन की दृष्टि आ जाएगी, बेटे बेटी की दृष्टि आ जाएगी अथवा माँ पिता की दृष्टि आ जाएगी, तो दुनिया को देख कर के भी, दूसरे लोगों को देख कर के भी उसके मन में जो है विकार नहीं आएगी और वह अपने आप में भीतर बहुत प्रसन्न और स्थिर रहेगा। जब ऐसी परिणति भीतर से होती है, ऐसी विचारधारा हमारी बनती है, तो उस दूसरा जो कृत्य आदि समाज में घटित होते हैं, बहुत कुछ लोग अपने आप को बचा सकते हैं। ये फोर्सफुल दूर करने से हो नहीं सकता है। सबसे पहले हमें मानसिकता बदलना होगा, अपनी भी और अन्य लोगों की। जब तक हम मानसिकता को विकसित नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, सोच और दृष्टिकोण बदलेंगे नहीं, तब तक ये संभव ही नहीं हो सकता है। ये भय से भी संभव नहीं है, किसी दंड को दिखा कर के भी संभव नहीं है। यह सिर्फ संभव है तो अपनी मानसिकता बदलने से, यानी संसार को हम अच्छी दृष्टि से देखना शुरू करें। बस जैसे हम अपने आप को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, हर एक इंसान को, हर एक जीवित आत्मा को उसी अच्छी दृष्टि से देखना शुरू करें, तो समाज से दूषित प्रवृत्तियाँ होती हैं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। और दूसरा बड़ा सिद्धांत है, जब व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो कुछ उसके पास अभाव होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ एडवर्स कंडीशंस होती हैं, उस कारण भी वो गलत कदम उठा लेता है, चाहे चोरी आदि हो, चाहे किसी की हत्या हो, डकैती हो। जब सारे लोगों को समान अवसर मिल जाएंगे, उसकी बेसिक नेसेसिटी जब फुलफ़िल होने लगेगी, तो उसके मन में पाप उतना जन्म नहीं लेगा जितना जन्म ले लेता है परिस्थितियों के वशीभूत होकर के। तो हम इस समाज को सुधारें, इन परिस्थितियों को व्यवस्थित करना शुरू करें, तब कहीं जाकर के इन दुष्कृत्यों से व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा सकता है और समाज का एक अच्छा अंश और एक अच्छा अंग बन करके समाज की प्रगति में, समाज के उत्थान में बहुत बड़ा सहयोगी सिद्ध हो सकता है। और वह मानव रहते ही मानव ही नहीं रह पाएगा, बल्कि मानव से बढ़ कर के वह देवता की श्रेणी में आ जाएगा। तो मानव हैं, कम से कम यदि आप देवता नहीं बन सकते हैं तो ऐसा कृत्य न करें कि मानव से आप दानव की श्रेणी में आ जाए, पशुओं की श्रेणी में आ जाए, राक्षस की श्रेणी में आ जाए। देवता नहीं हो सकते तो कम से कम मानव अवश्य बने, बस यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो जैन धर्म का इतिहास बहुत बड़ा है। जैन धर्म अपने आप में हर एक धर्म के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव जंतु को जीने का अधिकार है और जीने के अधिकार के तहत जैन धर्म सभी धर्मों के लिए एक संदेश है अपने आप में। तो ऐसे ही मुनि ऋषियों से मुलाकात हम करवाते रहेंगे और आगे भी हम अपने YouTube चैनल जिनागम से आप तक जैन धर्म से जुड़ी हर एक बात और हर एक धर्म और आस्था से जुड़ी हर एक कहानी के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए जिनागम।
कैमरा पर देखते रहिए जनागम कैमरामैन करण के साथ सत्येंद्र शर्मा।